माहम, माहम बाबा। कहाँ थी तुम? आ गई आवारागर्दी करके। बताओ कहाँ थी? बोलो। मैं पुप्पू की तरफ गई थी। अच्छा, क्यों? उन्होंने मुझे बुलाया था। झूठ भी बोलने लगी हो तुम। उन्होंने नहीं बुलाया था तुम्हें, तुम खुद गई थी वहां। क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा तुमने दावर पे कि कितनी आजाद ख्याल है मामू की बेटी। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी, हैं? आप शायद भूल रहे हैं, मेरी तरबियत पुप्पो ने की है। अम्मी का कोई कसूर नहीं है। जबान भी चलाने लगी। बदतमीज कहीं की। ये सब इसी ने किया है ना? आपको फोन करके इसी ने बुलाया है ना? ये छोड़ दो इसको, इसने नहीं बताया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने किया होगा। यही हर वक्त मेरी टॉ में लगी रहती है। इसने नहीं बताया, तुम्हारी पप्पो ने मुझे फोन किया। ये क्या कर रही हो तुम? फोन कर रही हूं उनको। मत करो फोन, बंद करो। हेलो। आपने बाबा को फोन करके मेरी शिकायत की है? हाँ, मैंने फोन किया था। ये बात आपके बेटे को मालूम है? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो माहम? मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ। नहीं, आप मेरी पुप्पो नहीं है, बल्कि आप मेरी कोई नहीं है। मेरी बात सुनो माहम। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे कहती। बाबा को फोन करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे गलत टाइप की लड़की समझती है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम इतनी रात को अकेले क्यों आई हो, बस। नहीं, आपको मेरी फिक्र नहीं थी। ना ही आप मेरी पुप्पो हैं और ना ही मैं आपकी भतीजी। माहम, माहम। आ गए आप? ऐसे भाई, बेटियों का बाप कम और चौकीदार ज्यादा होता है। खैर, मुझे बताइए क्यों बुलाया था उन लोगों ने इतनी इमरजेंसी में? सब खैरियत तो थी ना? माम दावर के साथ कहीं बाहर गई थी, इसलिए ज्यादा परेशान थी। ओह, अच्छा। यहाँ आ गया। हाय डैड। हाय बेबी। तुम इस वक्त घर आ रहे हो? ये कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ गए थे? दोस्तों के घर मूवी देख रहा था। नया होम थिएटर खरीदवा कर तुम दोस्त के घर फिल्म देखने गए थे। बताओ कौन सी फिल्म देख रहे थे? हद हो गई वैसे। पूरे दिन के बाद बच्चा घर आया और आप उससे ये सवाल करें, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि रात को देर तक बाहर रहना सेफ नहीं है, आप उससे पूछें कौन सी फिल्म देखकर आए हो। कोई जवान लड़कों से ऐसे सवाल करता है? हद है। जाओ बेटा जाओ, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो के सोना। हाँ, और मैं तुम्हारा नाइट सूट बाथरूम में टांग दिया था, वो पहन लेना। थैंक्स। अच्छा सुनो, यहाँ खाना भिजवा दूं, कुछ खाओगे? नहीं, मैं खाना खा के आया। हाँ जी, अब बताइए कहाँ चली गई थी माहम? दावर के साथ? तो अपनी किसी बहन को ले जाती ना। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, बड़ी बेशर्म हो गई हैं। तौबा तौबा, इनसे शादियां कौन? अरे ताहिर, बताइए तो वापस कब आई वो? हुआ क्या? हेलो सलमान, कैसे हो तुम? हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल उठा नहीं सकी। हम लोग कब मिल रहे हैं? इस बार मिलेंगे तो तुम मुझे स्नूकर सिखाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी खेलनी आती है, इसलिए। ये बताओ कि पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? पागल हो? अभी घर में इतना हंगामा हुआ और अभी फिर से ये सलमान से बातें कर रही हो? गुस्सा उतार रही हो अपना? इस तरह गलती मानने के बजाय दूसरी गलती करके। प्लीज लेक्चर मत दो मुझे। लोगों की बातों की वजह से अपना दिल तो नहीं जला सकती हूँ ना। मुझे समझ नहीं आता, अभी दावर से मिलकर आ रही हो, अभी सलमान से बातें कर रही हो, क्या है ये सब? दावर के साथ जरा सी कॉफी पिए, शादी का वादा तो नहीं किया? जो भी हो, मैं दावर से शादी नहीं करूंगी। सुनो तुम,
जो भी हुआ उसमें दावर का कोई कसूर नहीं था। मेरा भी कोई कसूर नहीं, मैं बर्दाश्त क्यों करूं? आज रात तुम अपनी मर्जी से गई थी, वो भी अम्मी को बताए बगैर, और फिर कह रही हो कि मैं बेकसूर हूँ। आई डोंट केयर, मेरा जहां दिल चाहेगा वहां जाऊंगी, जिससे दिल चाहेगा उससे मिलूंगी। मैंने सारी जिंदगी बहुत सफर किया है, अब सफर नहीं करूंगी। मेरा फोन आ रहा है, जाओ यहां से। मतलब तुमने दावर को छोड़ दिया? हाँ, मैंने दावर को, उसकी माँ को, उसके पूरे खानदान को छोड़ दिया है। मेरी तरफ से दावर जाए जहन्नुम में। आज के बाद उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़ना। हाँ सलमान, सॉरी, फोन कट गया था। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तुमने बाइक ले ली है, वो भी स्पोर्ट्स बाइक। हेलो। नवेरा, माम का है, मेरा फोन नहीं उठा रही वो। आपने आज ठीक नहीं किया। अगर आप माहम को ड्रॉप करने आए थे तो आपको घर के अंदर भी आना चाहिए था ना। माना कि आप हमारी कजिन है, लेकिन बात तो लड़कियों पर ही बनती है। पप्पू ने बाबा को बताया कि माहम आपके साथ घूमने के लिए गई हुई थी। बाबा यहाँ आए थे और बहुत नाराज थे। उन्होंने तो माहम पर हाथ भी उठाया मारने के लिए, और अम्मी को भी बातें सुनाई है। इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बन गया। इतनी सी बात? ये बात आपके लिए इतनी सी है, हमारे लिए बहुत बड़ी है। आपने मामू को फोन किया था? तुमसे किसने कहा? आपकी बात छोड़े, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मिलने के बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। हाँ, तो माहम को इतनी रात गए यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। खुदा न खास्ता को ऊंच नीच हो जाती तो तुम जिम्मेदार थे क्या? तो आप माम से कह देती हैं, आपने मामू को क्यों फोन किया? क्या मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तुम्हें हुआ क्या है? मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? एक्चुअली आपने मामी जान को बहुत कुछ कहा और फिर मामू ने भी उन्हें काफी डांटा। अच्छा, तो तुम्हें सारी खबर मिल गई। खैर, जिसने तुम्हें बताया है ना, उससे कहना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद पर नजर, और जाहिदा को भी अकल करनी चाहिए। यूं रात गए अपनी बच्ची को कोई निकलने देता है भला? उसकी गलती थी। तो आप डायरेक्टली माम से बात कर लेती। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी है, और माम ने तो मुझे हैरानी कर दिया। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया। अम्मी, आई एम सॉरी, आप प्लीज नाराज ना हो। हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। उसे भी ये तवक्को नहीं थी आपसे, शायद इसलिए कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा उसने मुझसे फोन पर। अभी तो रिश्ता किया नहीं तो ये हाल है, और तुम अभी से उनकी तरफदारी में लग गए। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको गलत समझे। हो सकता है आपने अच्छी नीयत से कुछ कहा हो, मगर वहां तो हंगामा हो गया। मामू ने मामी जान को डांटा, और कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मैं क्या करूं अगर उस घर में सबका दिमाग खराब है तो? आप बात क्लियर कर देना। हम बहुत अपसेट है। तुम जानते हो मैं इस खानदान की सबसे बड़ी हूं। क्या चाहते हो तुम? मैं सबसे माफी मांगू? बाहर रह के तमीज तहजीब सब भूल गए शायद। भूला नहीं, आप दोनों का रिलेशनशिप देखकर अच्छा लगता था मुझे। अब बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। आप नहीं क्लियर करना चाहती, ठीक है, मत करें, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है।
मुझे आए सिर्फ 4 दिन हुए और ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। माहम, कहीं जा रही हो? क्यों? मेरी शिकायत करनी है? नहीं, वो अम्मी ने कहा है कि सब तुम पर नजर रखें। यानी कि तुम मेरी शिकायत करोगी? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगी शिकायत? इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो, मेरी इतनी सी शिकायत नहीं लगाओगी? ये मुमकिन नहीं। माहम प्रॉमिस, मैं शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी बहुत नाराज हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो सीधा बाबा को शिकायत कर देंगी। तुम मत जाओ। तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस कर रही हो ताकि कोई मुझे यहाँ देख ले और तुम्हारा काम बिन कहे हो जाए, है ना? मैं तुम्हारे लिए कह रही थी। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो पैदा होते ही मर जाती। जाओ जाकर देखो कि कोई आ तो नहीं रहा, और अगर मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की ना तो मुझे तो तुम जानती हो। कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी ने पूछा तो क्या कहूँ? कहना कि रो रो के सर में दर्द हो रहा था, पार्लर गई है मसाज के लिए। माम, अब आई अम्मी, मैं दवा देती हूँ आपको। देखो किसका फोन है। जी, हेलो। मामी जान है, तेरा बात करना। जी अभी बात कराती हूँ। किसका फोन है? अम्मी, दावर आपसे बात करना चाह रहे हैं। कह दो मैं सॉरी। अम्मी कर लेना बात, उन्होंने सुन लिया होगा, मैं कैसे मना करूँगी? हेलो। इतनी नाराज है? मुझे क्या पड़ी है नाराज होने की? वैसे भी मैं कोई भी बात करूं, कुछ भी कह दूं, तुमने तो जाकर अपनी माँ को बता देना, बल्कि ये भी बता दोगे कि मैं ये कह रही हूँ। आप बेफिक्र होके जो चाहे मुझसे कह दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या बोलूं? मेरी किस्मत में तो खुदा ने 3-3 बेटियां लिख दी हैं, मेरी तो जुबान ही बंद हो गई। ये तो अच्छी बात है मामी जान, अल्लाह की रहमत होती है बेटियां। अरे नहीं, ये बस कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। तीनों में से किसी एक ने भी जरा सी गलती कर दी ना तो सब यही कहेंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। खैर तुम बताओ, कैसे फोन किया तुमने? वो अम्मी आना चाह रही हैं आपके पास। अरे नहीं नहीं, अम्मी से कहो आज ना आए। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो सॉरी कहने के लिए आना चाह रही हैं, कल की बात के लिए।
अच्छा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास। खुदा हाफिज। ये पाँव छोड़ो और जाके चाय का इंतजाम करो। और सुनो, समोसे और शामी कबाब निकाल लेना फ्रीजर से। तुम्हारी फुफ्फो आ रही है माफी मांगने। जी मुसीबत। Oh my God, I'm so happy! तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस बाइक पे आ रहे हो? सरप्राइज। बहुत अच्छा सरप्राइज। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी पे उतर आया। खैर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यूरोप घुमाओगे ना? यूरोप क्या, तुम कहो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, लेकिन दुनिया मुझे क्वीन की तरह घूमनी है, जिप्सी की तरह नहीं। ओके डन। और इसके अलावा भी कुछ करना है तो वो भी अभी बता दो। एक काम करते हैं ना, लिस्ट बना लेते हैं। हाँ हाँ बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? अभी कुछ खा लें? चल। हेलो, आप निकल गए? हाँ, क्यों? वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, आप थोड़ी देर में आ सकते हैं? खैरियत? वो माहम पार्लर गई हुई है। उसके सर में दर्द हो रहा था ना, तो मसाज के लिए गई हुई है। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कौन था फोन पर? एक्चुअली एक दोस्त का फोन था, उसका एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो डिस्कस कर रहा था मेरे साथ। यहाँ एक काफी मशहूर लस्सी की शॉप थी, वहां से लस्सी पी के चले। दावर, आर यू इन योर सेंसेस? तुम क्या खुली दुकान से लस्सी पियो? मैं 8 साल बाहर रहा हूँ, बहुत दिल कर रहा है, प्लीज। कम ऑन, इट्स नॉट सेफ। अगर कुछ दिल ही चाह रहा है तो चल के किसी अच्छी जगह पर कोई स्मूदी पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। मैंने बाहर बहुत स्मूदीज पी हैं, मेरा लस्सी का दिल कर रहा है, प्लीज 2 मिनट लगेंगे फॉर मी। क्या जाहिदा ने मना कर दिया आने से? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे करें, आगे से थोड़ा आगे जाके राइट पे वहां रोक लें। हाँ, आई थिंक वही शॉप है। अम्मी का बीपी हाई हो रहा है, खुदा के लिए जल्दी घर आ जाओ। चलो चलें। क्या मतलब? खाना तो खा लो। नहीं, मुझे देर हो रही है, पुप्पो आई हुई है घर पे। लेट्स गो। हाँ तो उनसे कहो वेट कर लें, तुम खाना तो खाओ। वो वेट नहीं कर सकती हैं, हमें जाना होगा। बिल ले आए प्लीज। अच्छा पैक तो करवाने दो एटलीस्ट। इतने से खाने को क्या पैक करवाओगे? बिल लेकर आए जल्दी से। लिसन, इतनी क्या जल्दी है? क्या क्या हुआ क्या? तो मेरी पुप्पो को जानते हो ना, जिनका हॉस्पिटल है? मैटरनिटी होम। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल बन रहा है। उनका बेटा भी बाहर से आ गया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आने दो उन्हें, तुम क्यों खाना छोड़कर जा रही हो? इसलिए कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे। तुम उससे शादी कर रही हो? अरे नहीं, लेकिन इनकार करने के लिए भी तो घर जाना होगा ना। इनकार ही करोगी ना, हाँ तो नहीं कर दोगी? ऑब्वियसली, मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे दुनिया घूमनी
वो भी तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, बिल मंगवा लो। माँ हम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये लो मैंने तुम्हारे लिए इस्त्री कर दिया, ये पहन लो। नहीं पहनना और ना ही बाहर जाना है। क्यों? बहुत देर से बैठे हैं वो लोग। हाँ तो बैठे रहे, मैंने नहीं कहा था आने को। फूल भी लाए। हाँ तो तुम अपने बालों में लगाकर उनके सामने बैठ जाओ ना। वैसे तुम्हें तो बड़ा अफसोस हुआ होगा ना, किस बात का? क्योंकि वो लोग मुझे मनाने के लिए आ गए। माँ मुझे क्यों अफसोस होगा इस बात का? जो मुझसे चालाकी करता है ना, वो मुंह की खाता है। छोड़ती नहीं हूं मैं किसी को, पता है ना ये बात। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? मैंने कोई चालाकी नहीं की। और तुम तो सबको खुश रखने की कोशिश करती हो ना वेरा। तुम तो किसी का पत्ता नहीं काटती, किसी से बदला नहीं लेती, है ना? माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? नहीं, तुम्हें खुशफहमी हो गई है। माहम आ क्यों नहीं रही? क्यों नहीं आ रही तुम? और तुमने चेंज नहीं किया? नवेरा तुम जाके पप्पू के पास बैठो, मैं इसे चेंज करा के आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। मुझे नहीं आना। ये इतना इतरा क्यों रही हो तुम? एक तो वो तुम्हें मनाने आया, मसला क्या है तुम्हारा? चलो जाके चेंज करो। चलो 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 चेंज करो। अजीब पागल लड़की से पाला पड़ गया है। दावर, ये दवाएं मैंने चेक की थी, सब ठीक दी जा रही हैं इसको। बस ये वक्त पे खाती नहीं होगी ना, इसीलिए बीमार रहने लगी। तो क्यों तुम छोटी छोटी बात को दिल से लगाती हो ज़ायदा? खामखा बीमार होने का शौक़ है तुम्हें। और हाँ, मुझे बताया दावर ने कि तुम्हें ताहिर ने बहुत बुरी तरह डांटा। देखो भाई, मैंने इतनी बड़ी बात नहीं कही थी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई जवान लड़कियां हैं, जहाँ जाएं तुम साथ में जाया करो, एहतियात अच्छी होती है। खैर, माहम कहाँ है? ये आ गई आपकी चहेती भतीजी। आई नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से लेकर आई हूँ। माहम बैठो। क्यों भाई, मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें डांट सकूं? आपने बाबा से मेरी शिकायत की। तुम्हारा बाप है वो, उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। महीने का खर्चा तो देते नहीं है, ख्याल क्या रखेंगे? भाई अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्या पता वो सदफ के बहकावे में आ जाता हो। लेकिन खैर, जिस तरह तुमने मुझसे रूडली बात की है फ़ोन पर, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। पप्पू जान, आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी बातों की वजह से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। आप नहीं जानती कि आपने तुम्हें अच्छी तरह पता है माहम, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। ऐसी बातें मत करो। आपकी भतीजी को लगा कि नवेरा ने शिकायत लगाई है। उसके इतने कान खींचे, बेचारी के कान अभी तक लाल हुए हुए देखे। और अब्बा ने जो अम्मी को बातें सुनाई, बस वो तो ना पूछे। और अम्मी ने जो मुझे मारा है वो भी तो बताओ। इसकी भी अच्छी खासी पिटाई लगाई है अम्मी ने। I'm really sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कजन के साथ कॉफी शॉप पे जाना इतना बड़ा इशू बन जाएगा। पता नहीं किस सदी में जी रहे हम लोग। आप ही ने तो कहा था कॉफी पीने का दिल चाह रहा है, बाहर जाना है, और अब जब सबके सामने बैठे हैं तो बता नहीं रहे।
मैं नहीं कहा था, मेरी गलती है। लेकिन मामी जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपका खर्चे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अम्मी दे देंगे आपको इस महीने। नहीं नहीं, आपा की जिम्मेदारी थोड़ी है खर्चा देना। अम्मी मामू जान से बात कर लेंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ जाहिदा, अगर कोई मसला हो तो मैं दे दूंगी खर्चा, मुझे बता दिया करो ना। तुम्हें क्या हुआ है? माँ, हमको मेरे मुताल्लिक कोई गलतफहमी हो गई है। बहुत नाराज है वो मुझसे। कौन सी नई बात है, आदत है उसकी। सूप बन गया? जी। यार मैं तो इम्प्रेस हो गई दावर से, कैसे उसने सारे इल्जाम अपने सर लेके तुम्हें साफ बचा लिया। सब छोड़ो, उससे शादी कर लो। वो जो कुछ भी कर रहा है मेरी गुड बुक्स में आने के लिए कर रहा है। करने दो, मैं इन चोंचलों से मुतासिर होने वाली नहीं। अब तो मैं मरकर भी उससे शादी नहीं करूंगी। तुम देखना, इससे अच्छा लड़का मिलेगा मुझे। चलो, इंशाल्लाह जो तुम्हारी ख्वाहिश है जल्द पूरी हो। मैं ले जाऊं? नहीं, थैंक यू। मेरे लिए कोई काम? ये पाकिस्तान है, यहाँ लड़के ड्राइंग रूम में बैठते हैं, लड़कियां काम करती हैं। जाए वरना हम सबको डांट पड़ जाएगी। माम ने तुम्हारे कान खींचे थे ना, अब मैंने फूंक मार दिया, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये क्या था? जब बच्चों को चोट लगती है तो उस पर फूंक मारते हैं ना भाई। लेकिन नवेरा बच्ची नहीं है। अब मेरी होने वाली बीवी तबाहियां मचाएगी तो मुझे मलबा तो समेटना पड़ेगा ना। अब तो शुक्र है तुम सही टाइम पे घर पहुंच गई। पता नहीं क्या क्या बहाने करके मैंने अम्मी को लेट किया। अगर वो घर पहुंच जाती, उन्हें पता चलता कि तुम घर पे नहीं हो तो बहुत खफा होती है। मैं घर पे नहीं थी, ये किसने बताया? तमेरा ने बताया था, बात लग गई थी ना। ये भी बता दिया? वेरी गुड, सब कुछ आपको बता देती है। ये दोस्ती तो बड़ी पक्की होती जा रही है माशाल्लाह। सब नाराजगी खत्म करूँ। अब मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने पप्पू का फेवरेट सूप बनाया है। आप पप्पू को टेबल पर बुलाए, मैं सूप लेकर आती हूँ। नहीं हो ना नाराज? ये लो, रखो। अल्लाह, क्या हुआ? दिखाओ। वो मैं सूप दे रही थी रखने के लिए तो इसने गिरा लिया खुद पे। तो जल गए। घर पे बर्न्स पे लगाने के लिए कोई ट्यूब है? नहीं। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हाथ में पानी डाल दूंगी, सही हो जाएगा। सही तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? पता नहीं था गर्म चीज लेकर आ रही है, माहम के ऊपर गिर जाता तो? शुक्र है बच गई मेरी बच्ची। अच्छा अम्मी छोड़े, आप तो बैठे ना। इस लड़की का दिमाग कहाँ होता है? काफी ज्यादा जल गया। उसकी तो पुरानी आदत है। मेरा मतलब है कि किचन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और पुप्पो कहाँ है? खाना ठंडा हो रहा है।
हाँ वो हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मैं बुलाता हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। नहीं आप टेंशन मत लिया करिए, डाल के दूँ? फुप्पो आ जाए तुम्हारी फिर लेके। कहाँ की तैयारी है? दावर के साथ जा रही हूँ। दावर के साथ? रिदा, ये वाली ट्यूब लगा लूं, बहुत जलन हो रही है। चलन तो होगी, किसने कहा था मुझसे टकराओ? सॉरी नहीं कर सकती तो हमदर्दी ही कर लो। दावर मेरा इंतजार कर रहा होगा, बहुत लेट हो गई। आह, बहुत जलन हो रही है नवेरा। तुम इसकी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। बहुत डांट पिटेगी जब अम्मी को पता चलेगा तुम दावर के साथ बाहर गई हो। नवेरा रुको, ब्लैक सैंडल्स निकालो सामने से मेरी और साफ करके दो। लिहाज करो कुछ, उसका हाथ जला हुआ है बेचारी का। अब हाथ जला है तो क्या तोता पाल के बैठ जाएगी? तुम मुझे एक बात बताओ, जब शादी नहीं करनी दावर से तो फिर उसके साथ घूमती फिरती क्यों रहती हो? ये बात तुम दावर से पूछोगी, क्योंकि वो मुझे घुमाता फिराता है। मैंने तो जिसको एक बार रिजेक्ट कर दिया सो कर दिया। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, बिकॉज आई एम परफेक्ट। तुम यहाँ बैठी हो, ये लो, ये क्या है? खुद देख लो। ये तो सारे मेरे फेवरेट नॉवेल्स हैं और ये बिल्कुल नए हैं। मुझे क्यों दिए? तुम्हें नहीं पता? नहीं, वाकई नहीं पता? नहीं, सही कह रही हो, नहीं पता। नहीं रिदा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेरा, हैप्पी बर्थडे। आज इसलिए दिया ये तोहफा। हाँ, मेरा बर्थडे आज, मुझे तो याद ही नहीं रहा। जानती हो ना, सबकी बर्थडे याद रखती हूँ लेकिन अपनी बर्थडे याद नहीं थी। रिदा, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे। तुमने मुझे इतने अच्छे से विश किया, इतना अच्छा सा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। ये बातें कर रही हो? माहम कहाँ है? दावर के साथ गई है। फिर बगैर बताए चली गई लड़की, क्या करूं मैं इसका? अच्छा मेरी प्यारी मोमो, मेरी एक छोटी सी बात मानेगी? क्या? रिदा को थोड़ा सा प्यार करना। Like this. हो सकता है हमारी किस्मत में बेटा हो ही ना। तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी किस्मत में बेटा हो, और मुझे बेटा चाहिए। जायदा वो मेरा इकलौता भाई है, औलादे नरीना की ख्वाहिश उसका हक है। अब तुम्हारे नसीब में अगर ये होता तो हालात मुख्तलिफ होते। अम्मी, सब इसकी वजह से हुआ है, ये हमारा बैड लक है। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्यों करती हैं ऐसे? बहुत गलत करती हैं। रिदा, तुमने उन्हें क्यों कहा कि आज मेरी बर्थडे, और ये भी कहा कि मुझे प्यार करें? तुम जानती हो ना कि उन्हें मेरे वजूद के एहसास से भी तकलीफ होती है। मुझे समझ नहीं आता, पापा को तो उन्होंने माफ कर दिया था, तुमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी प्रॉब्लम्स की जड़ हूँ। और वैसे भी उनका बस किसी और पे नहीं चलता सिवाय मेरे। इसीलिए वो हर टाइम तुम्हें रोती रहती है।
बेटा फिजूल बातें नहीं करो, मुझे कोई नहीं रोकता है। और जाओ जाके देखो उन्हें, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, टेंशन में उनका बीपी शूट कर जाएगा। जाओ। अपनी दास्तां बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। तो इस जगह की कोई खास बात? बस पसंद है मुझे। क्या हुआ? जी सलमान, सलमान? मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है, पता नहीं क्यों पीछे ही पड़ा है मेरे। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए और किस लिए? कुछ लड़के होते हैं ना चिपकू से, वैसा ही है। कहाँ जा रहे हो? उससे बात कर लो। मेरा तमाशा बनाना है क्या सबके सामने? पर इस जैसे तो बहुत सारे हैं जो पीछे पड़े हुए। इस वन ऑफ देम किस किस को मना करोगे? छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाते हैं ना। क्या खाएंगे आज आप? Whatever you decide. कोई आए तो Excuse me. आज आप डिसाइड करें। आई थिंक आप कुछ ऑर्डर करें। Are you sure? या यार ऐसा करें कि स्टफ्ड पेपर प्रॉन्स कर दें। यू वांट सैंडविच या कुछ और? सैंडविच। ऐसा करें इनके लिए कर दें फिले स्टेक सैंडविच और मेरे लिए क्लासिक क्लब टावर कर दें। Anything to drink? नथिंग, थैंक यू। काफी अच्छी जगह। बहुत अच्छी है।